सत्संग, तुमको मैं एक उपाय बता रहा हूँ। तुम्हें सत्संग की महिमा का भली भांति से पता चल जाएगा। तुम इस रास्ते में जाओ, तुम्हें जो पहला प्राणी जीव मिले उसी से सत्संग की महिमा पूछना। चलता है, एक गिरगिट को देखता है। अब पहले ही दृष्टि उसी पर पड़े थे, उसी के हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। प्राणी श्रेष्ठ, मुझे सत्संग की महिमा समझाओ, मुझे सत्संग की महिमा बताओ। इतना सुनते ही गिरगिट के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। परेशान नारद जी फिर चिंता होके भगवान नारायण के पास पहुंचे। नारायण से कहते, हे प्रभु, वहां तो जाने के बाद ऐसा ऐसा हुआ, अब आप ही बताएं सत्संग की महिमा। तब कहते हैं, एक काम करो नारद, फिर जाओ, अब जो चीज पहला मिले उसी से सत्संग की महिमा पूछो। चला, एक पिंजरे में तोता देखा उन्हें। पहले डरते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हे शोक, मुझे सत्संग की महिमा बताओ। जैसे ही उनके मुख से सत्संग की महिमा के बारे में निकलता है, उस तोते के भी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब तो नारद जी के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। पसीना पसीन, बहुत ज्यादा अधिक परेशान, फिर नारायण के पास डरते हुए कांपते हुए पहुंचते हैं। हे नारायण, केवल आप हमें इतना बताइए, क्या सत्संग की महिमा यही है कि जिससे सत्संग के बारे में पूछो उसके प्राण पखेरु उड़ जाना ही सत्संग है क्या? नारायण मुस्कुराने लगे और कहा कि ऐसा करो नारद, एक बार और प्रयास करो, एक बार और। ना प्रभु, मैं ना जाऊं, आप यही बताओ, एक बार और प्रयास करो। भगवान नारायण के कहने पर नारद जी चलते हैं। अब नारद जी कांपते हुए एक राजा के नवजात शिशु पर प्रथम दृष्टि पड़ती है। कांप जाते हैं पसीना पसीन कि अभी तक तो प्राणी पशु पक्षी के प्राण जाते रहे महिमा पूछने पर, अब तो मनुष्य का पुत्र, और मनुष्य का पुत्र भी नहीं, राजा का इकलौता नवजात शिशु, मतलब नारायण ने आज मुझे फंसा दिया। मुझे यही प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। राजा तो मुझे मरवा देगा, फांसी पर चढ़वा देगा। परंतु नारायण की आज्ञा थी। नारद जी डरते हुए उस शिशु के पास गए और शिशु से कहते हैं, हे प्रियवर, आप मुझे सत्संग की महिमा सुनाए। तो वह शिशु नारद जी को देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, हे नारद, स्वयं दीपक को भी अपने प्रकाश का ज्ञान नहीं होता। जैसे आप सब कहते हैं ना कि दिया तले अंधेरा, स्वयं दीपक को भी अपने प्रकाश का ज्ञान नहीं होता। उसी प्रकार आप हैं। आप स्वयं सूर्य होकर भी आप अपने प्रकाश का बोध नहीं हो पाया। यही तो है सत्संग की महिमा, जो आपके 3 बार मिलन के बाद हुआ था। नारद जी कहने लगे, मुझे समझाकर कहो। तब वह बालक बोला कि हे देवर्षि, जब आप मुझे पहली बार मिले थे, मैं उतनी समय गिरगिट योनि में था और आपके दर्शन मात्र से मेरी गिरगिट योनि से तुरंत मुक्ति प्राप्त कर लिया और मैं तोता बन गया। जब दूसरी बार आपका फिर सत्संग हुआ तो मैं तोते की योनि से, मतलब 84 पूरी काट कर मैं मनुष्य योनि में प्राप्त हो गया। और मनुष्य योनि भी ऐसे मिली मुझे एक राजा का पुत्र बनकर। यही तो है महिमा सत्संग की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखो, अब